जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो एसएससी सीजीएल के लिए खोटा पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसमें से लोकगीत सीरीज स्टार्ट किए थे। एक नया सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें से हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ है कि खोटा लोकगीत के बारे में पढ़ना है कि लोकगीत होता क्या है, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण मतलब कितने भागों में खोटा लोकगीतों का बांटना है। और इसमें अगर देखिएगा तो संस्कार गीत में हम लोग को विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत और पर्व त्यौहार गीत, श्रम गीत, ये सब मतलब 8 से 10 गीत हम लोग को पढ़ना था। उसमें से हम लोग सहियारी गीत पढ़ चुके हैं दोस्तों, करम सोहराय गीत, श्रम गीत और बाल गीत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे आप लोग को जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को सही समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कार संबंधी गीत में एक हम लोग को जन्म संस्कार गीत पढ़ना, छठी गीत। जैसे कि जब हम लोग खोटा क्षेत्र में देखते हैं तो बच्चा का जब जन्म होता है तो हम लोग छठियारी मनाते हैं। मतलब छठा दिन जब बच्चा का जन्म होता है तो उसका छठवां दिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसका छठियारी मतलब छठा दिन जो मनाते हैं, मतलब बच्चा को नहला धोला कर और माँ पिता घर में रहते हैं, मतलब पूजा एक टाइप से देखिए तो पूजा अनुष्ठान टाइप से होता है। तो छठियारी जब हम लोग मनाते हैं, बच्चा जन्म होता है उसके छठवां दिन में, तो उस समय हम लोग के क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ गीत प्रचलन, जो गीत गाए जाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, महिलाएं लोग होती हैं, तो उन लोग के द्वारा गीत गान चलता है। ऐसे तो अभी तो देखिए दोस्तों, अभी डीजे का समय आ गया, पूरा धूम धड़ाका चलते रहता है, डीजे बजता है। लेकिन अभी भी आप लोग गांव देहात में देखिएगा तो शाम के समय जब छठियारी का समय होता है, जब सारे विधि विधान किए जाते हैं, जो भी होते हैं छठियारी में, सब क्षेत्र में अलग अलग थोड़ा बहुत नियम होता है। तो वहाँ पे देखिएगा तो महिलाओं के द्वारा थोड़ा बहुत गान बजाना और लोकगीत अभी भी प्रचलन में है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो इस समय जो लोकगीत हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो लोकगीत हम लोग को जो पढ़ना है, तो उस लोकगीत में हम लोग को 3-4 लोकगीत जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जन्म संस्कार में क्या होता है, कौन सा छठी गीत गाया जाता है और झंझायन गीत क्या होता है, कब गाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए रहें और आप लोग को पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है और हम इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग को खोटा लोक साहित्य जो बुक दिया हुआ है पढ़ने के लिए, उसमें से जो परिभाषा दिए हुए हैं वो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे और उसमें जो गीत दिए हुए हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, छठी का अर्थ शिशु के जन्म का छठवां दिन। हम लोग देखिए कि जब बच्चा का जब जन्म होता है तो उसका छठवां दिन हम लोग छठियारी मनाते हैं। जो छठा दिन होता है उसी के दिन, जिसे नारता भी कहा जाता है। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को अधिकतर जगह ये वर्ड नहीं मिलेगा, पूछ देगा क्वेश्चन में कि नारता किसे कहा जाता है, नारता है क्या, और ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन बना देगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि नारता क्या है। नारता छठियारी को ही, जो छठियारी हम लोग मनाते हैं उसी को नारता बोला जाता है। इस दिन कुसाइन यानी कि जो दाई रहती है, जो मतलब जब बच्चा जन्म होता है, अभी तो हॉस्पिटल में बच्चा का जन्म अधिकतर सेफ माना जाता है, क्योंकि मृत्यु दर हम लोग को, जो बाल मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है, उसको हम लोग को लिमिट करना है, सीमित रखना है कि किसी को क्षति ना हो। तो इसलिए अब हम लोग को हॉस्पिटल में, हम लोग के क्षेत्र में जो होता है या फिर पूरा भारत में देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में बच्चा का जन्म सेफ माना जाता है। लेकिन जब पहले के समय में क्या होता है कि दाई रहती थी, जो बच्चा के जन्म के समय जो वहाँ पे होता है, मतलब जो बच्चा जन्म के समय जो माँ का हेल्प करना, वो सब थोड़ा बहुत काम वो करती थी। तो वो जो दाई रहती है द्वारा बच्चा जच्चा को अच्छी तरह से तेल हल्दी से नहलाया जाता है। जिस दिन तेल हल्दी क्यों दोस्तों, क्योंकि हल्दी को मतलब माना जाता है कि एक औषधि के रूप में, जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु हैं, अगर आप हल्दी वहाँ पे लगा दीजिएगा, कहीं आपको चोट लग गया या फिर कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि यहाँ बैक्टीरिया जम्स जम रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर हल्दी लगा दीजिएगा तो वो हट जाते हैं। एक औषधि के रोग निवारक के रूप में हम लोग इसे मानते हैं। तो बच्चा को नहलाया जाता है, उसे तेल हल्दी लगाया जाता है और माँ और पिता को क्रमशः हल्दी से रंगी साड़ी और धोती पहनाया जाता है। मतलब हल्दी, मतलब उस दिन छठियारी के दिन अधिकतर आप अगर देखिएगा तो महिलाएं लोग भी जो आती हैं गांव से, तो तेल हल्दी अपने शरीर में मतलब लगाती है। तो तेल हल्दी का ही उस दिन प्रचलन रहता है, उस दिन तेल हल्दी का ही दिन रहता है वहाँ पे लगाने का, या फिर बच्चा को लगाने का, या माँ को, या फिर अपने शरीर में लगाने का दिन रहता है। तो
छौर क्रम आस पड़ोस के लोग करते हैं। वही जो तेल हल्दी लगाया जाता है उसी को छौर क्रम बोलते हैं। तो छौर क्रम जो होता है वो आस पड़ोस के लोग करते हैं और हल्दी तेल लेकर स्नान करते हैं। हल्दी का प्रयोग अधिकतर लोग इसलिए करते हैं चूँकि हल्दी रोग निवारक औषधि है। यह वायरस और विषाणु का नाश करता है। गांव की औरतें नवजात शिशु को देखने आती है, साफ सुथरे आंगन में एकत्रित होकर बैठकर मंगल कामना हेतु मंगलगान करती है। देखिए जो मंगलगान करती है वही जो गीत गाता है वही मंगलगान होता है। वही जो गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, जो गांव की महिलाओं के द्वारा, उसी गीत को हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा गीत गाती हैं। तो उल्लास के वातावरण के में लोकगीत के सुमधुर ध्वनियों से गांव मग्न हो जाती है। जैसे देखिए क्या होता है कि जब कोई गांव में छठियारी रहता है तो क्या होता है कि सब घर तो बुलावा जाता है कि सबको आना है, शाम को छठियारी है। ऐसे बुलावा जाने के बाद क्या होता है कि सब कोई जब पहुंचते हैं तो एक मनमोहक दृश्य होता है। सब कोई आते हैं, अब मेल मिलाप होता है, सब में बातचीत करते हैं, गान बजाना चलता है, तो थोड़ा सा मनमोहक दृश्य मतलब अच्छा लगता है सबको। इस अवसर पर एक चीज़ और होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस अवसर पर मुस्लिम भाट भी आते हैं। देखिए यही चीज़ है कि हिंदू का पर्व में मुस्लिम और मुस्लिम का पर्व में हिंदू सम्मिलित होते हैं। जो हम लोग को भारत देश की जो एकता है, अखंडता है, इसी को दर्शाता है। और झारखंड के क्षेत्र में तो अधिकतर ये देखा जाता है कि हम लोग में कोई बैर नहीं है, कोई अलग नहीं है, हम लोग सब एक साथ मिलकर के हर त्यौहार, हर पर्व मनाते हैं। तो संस्कार गीत में ये झंझायन गीत गाती हैं। झंझायन गीत होता है दोस्तों कि जब बच्चा जन्म के समय ये गीत गाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए कौन कौन सा गीत गाती हैं वो हम लोग को गीत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिभाषा में हम लोग नारता जो देखें वो इम्पोर्टेंट है, छौर क्रम देखें वो इम्पोर्टेंट है। और जो मुस्लिम भाट आती हैं किस समय आती है, पूछेगा मुस्लिम भाट कौन सा संस्कार में आती हैं और गीत गाती हैं, तो हम लोग को क्या देखना है कि जन्म संस्कार में ये लोग आती हैं और गीत गाती हैं। तो यहाँ पे गीत है देखिए, अंगना में अइले ललनवा हो। अंगना में आया मतलब बच्चा का जन्म हुआ, ललन आया, घर में घर का खुशहाली बढ़ा। अंगना में अइले ललनवा से मंगल गीत गावा हो। ललना तिले तिले बढ़ाई, पुता पुती अंगना में, सोहाय जीता मायक दादी कोरवा में। देखिए यहाँ पे जो गांव की महिलाएं रहती हैं वो गाती हैं कि बच्चा का जन्म हुआ अंगना में। तो अंगना देखिए कोई भी चीज़ जब खुशहाली का समय रहता है तो सबका मतलब उस समय का जो माहौल होता है वो अलग ही हो जाता है। सबके मन में खुशी, सबके मन में मतलब उल्लास भरा हुआ रहता है। तो वहाँ पे गीत गाया जा रहा है कि अंगना में अइले ललनवा हो, जब बच्चा का जन्म आया है, अंगना में जन्म हुआ है, तो मंगल गीत गावा हो। सबको बोला जा रहा है कि आप लोग मंगल गीत गावा। ललना तिले तिले बढ़े पुते, मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है कि बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी बढ़े। और माता पिता की पुता पुती अंगना में, सोहाय जीते माए और दादी के कोरवा में। कोरवा मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोरा जैसे कहा तो गोदी जो हम लोग बोलते हैं ना, गोदी लेना, वही कोरवा में मायके सहाय जीता हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उपयोग गीत पंक्तियों के नवजात बच्चा या बच्ची के अनुसार औरतें गाती है। अगर बच्चा जन्म हुआ तो ललना या ललनी गाया जाता है, या बच्चा हो या बच्ची हो उनके लिए गाया जाता है। और साथ ही नवजात के रिश्तेदारों को लेकर शब्द जोड़ जोड़ के, जैसे कि नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, ये सब, जैसे चाचा है, चाची है, या जैसे काका काकी हम लोग बोलते हैं, उस टाइप से जितने भी रिश्तेदार हैं उनके नाम जोड़ जोड़ के यहाँ पे गाया जाता है। जैसे यहाँ माए दादी के लिखा हुआ है तो यहाँ काका काकी हो जाएगा, दादा दादी हो जाएगा। इस टाइप से जोड़ जोड़ के गीत गाया जाता है। देखिए अगला हम लोग गीत देखते हैं, बोनवा फूलैले धवैया फूलवा हो। बोन में देखिए एक फूल रहता है जंगल में जिसका नाम रहता है धवैया फूल। तब बोनवा इंजोर भेलै हो, मतलब महक बहुत ज़्यादा महकदार रहता है, उसका महक बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पे इंगित करके बताया जा रहा है कि इस घर में बच्चा का क्या हुआ है। जिस घर में छठियारी रहता है तो उस घर में बच्चा का जन्म हुआ है, तो उस घर का क्या हुआ है, पूरा मतलब खिलखिला उठा है वो घर इंजोर हो गया है। मतलब इंजोर होने का मतलब वो घर खुशहाल हो गया है, खुशी वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो वहीं पे यहाँ बोनवा फुलैले धवैया फुलवा हो, बोनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोखिया से बेटिया या बेटी जन्मेगी तो बेटी या बेटा जन्मेगा तो बेटिया या बेटवा जन्मलै, अंगना इंजोर भैले हो। इस तरह का गीत यहाँ पे क्या होता है, गाया जाता है। देखिए एक गीत और है दोस्तों, उसको भी हम लोग देखते हैं। नवो जन्म सुनी
नवो जन्म सुनी बड़ी सुख मरत जनी, नवो जन्म सुनी बड़ी सुख मरत जनी, कते कते फूलल बरसे अंगना सब अइला, कते कते की पैला राजा घरे खुशी बिकसे। देखिए यहाँ पे क्या बताया रहा है कि नवो जन्म सुनी मतलब क्या होता है कि बच्चा का जब जन्म होता है तो सब कोई घर आंगन में बैठते हैं। अधिकतर आप गांव क्षेत्र में जाइएगा, शहर में तो इतना ज़मीन नहीं रहता, लेकिन गांव क्षेत्र में जाइएगा तो हर घर में आपको एक आंगन मिल जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि हर घर की महिलाएं जो आती हैं वो बैठती हैं और गीत गाती हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ऐसा माहौल बना हुआ है कि अंगना में सबको आया है, गीत गाया जा रहा है, राजा के घर खुशी बिकसे। राजा के घर, जिसके घर में बच्चा हुआ है उसके घर में खुशी का माहौल बन गया है। यही चीज़ इस गीत में बताया जा रहा है। अगला हम लोग एक झंझायन गीत दिया हुआ है खोटा लोक साहित्य बुक में, तो उसको भी आज हम लोग देखते हैं। झंझायन गीत क्या होता है कि जन्म के समय, जब बच्चा जन्म नहीं हुआ रहता या फिर जन्म हो जाता उस समय या जन्म के समय ये गीत गाया जाता है। अधिकतर इसको जोड़ सकते हैं कि जन्म के समय। क्वेश्चन में पूछा गया झंझायन गीत किस समय गाया जाता है, तो जन्म के समय, जन्म संस्कार का ये गीत है। देखिए, सोना के खड़म पिंधी बजकत हथ, बजकत मतलब क्या होता है बोलना, बजकत हथ छोटका दादा, सोना के खड़म पिंधी बजकत हथ छोटका दादा, चले गो गो मैया हमर घर गो, गे मेरा धनिया दर्द से व्याकुल गो। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सोना के खड़म पिंधी बजकत है छोटका दादा। छोटका दादा जो मतलब क्या होता है, जैसे घर में रहता है, दादा मतलब होता है भाई दोस्तों। तो अगर देखा जाए कि घर में 3 भाई है तो बड़का को बोलते हैं बड़का भाई, छोटका मंझला, तो छोटका दादा मतलब छोटका भाई जो है वो गीत बोल रहा है अपनी माँ से कि चल गो मेरे मैया गो, कि अगे मोर धनिया मतलब मेरी जो पत्नी है उसको मतलब जब बच्चा जन्म होता है तो बहुत एकदम असहनीय दर्द पीड़ा होती है महिलाओं की, हमारी बहनों को। तो उस समय का ये गीत है दोस्तों कि मोर धनिया दर्द से व्याकुल गो, तो मेरी जो पत्नी है वो दर्द से व्याकुल है, चलिए माँ मेरे घर में देखने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे हो। तब फिर माँ के द्वारा गाया जाता है कि कैसे हमें जीवो बेटा तोहर घरवा हो, एगो तोर धनिया बैजको हत को बोलिया रे। मतलब क्या होता है कि उसकी जो बीवी रहती है वो क्या बोलती है कि खराब मतलब झगड़ा लड़ाई हर घर में होते रहता है, तो झगड़ा लड़ाई करती होगी उसकी माँ के साथ अपनी, या फिर जो उसकी जो सास है उसके साथ। तो वही उसकी जो छोटका दादा है उसकी माँ बोल रही है कि तुम्हारे घर हम कैसे जाएं, तुम्हारी जो पत्नी है वो तो हमको कुबोलिया मतलब खराब बात बोलती है। कुबोलिया मतलब क्या होता है, खराब बात, यानी कि झगड़ा करना, अशब्द बोलना, इस टाइप से वो बोलती है, तो हम तुम्हारे घर क्यों जाएं। फिर आगे देखिए क्या होता है, फिर इसी में गीत में जोड़ा जाता है कि सोना के खड़म पिंधी बजकत है छोटका दादा। फिर छोटका दादा कहाँ जाते हैं, चले ना भौजी हमर घरा हो, एगो मोर धनिया दर्दे व्याकुल गो। फिर उसके बाद माँ के बाद किसके, भौजी के पास गई। भौजी किसको बोलते हैं, बड़का दादा जो बड़ा भाई रहता है उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं, भौजी बोलते हैं। तो भौजी को बोल रहा है उसका छोटा भाई जो उसका देवर लगेगा, वो देवर अपनी भौजी को बोल रहा है कि चलिए मेरा घर चलिए, मोर जो धनिया है जो मेरी पत्नी है वो मैं दर्द से क्या है व्याकुल है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कैसे हमें जबो बाबू तुहर घरा हो। तो उसकी भौजी बोलती है कि हम कैसे जाएंगे तुम्हारे घर, तो अरे तोर धनिया बैजको है तो को बोलिया रे बबुआ। क्यों, क्या होता है कि तुम्हारे जो धनी है, तुम्हारी जो पत्नी है वो तो झगड़ा करती है, मेरे साथ कुबोली बोलती है, अपशब्द बोलती है, गाली देती है, तो हम तुम्हारे घर कैसे जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि विपत्ति के समय या फिर अच्छे समय हमेशा क्या होता है कि सबके साथ अच्छे से व्यवहार आना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कौन किसके साथ किस समय साथ देगा। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो फिर आगे क्या होता है कि उसका जो लड़का रहता है, जो छोटका दादा रहता है, मतलब जो व्यक्ति रहता है जिसका बच्चा होने वाला रहता है, वो क्या होता है आगे जाता है, दगरी हमर महलिया, क्या बोलता है कि चला हो दगड़ी हमर महलिया, मतलब जल्दी मेरे महल चलिए, मेरे घर चलिए, आगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल भेली है। क्या होता है कि मेरी दर्द से, मेरी जो पत्नी है वो दर्द से व्याकुल है, तो जल्दी चलिए मेरा घर चलिए, कैसे हम जीबो बाबू तोहर घारा, अरे तोर धनिया बैजको हत को बोलिया। तो फिर क्या बोला जाता है कि जो कैसे हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारी जो पत्नी है वो हमको कुबोलिया
बोलती है। दगरी मतलब देखिए जो दाई होता है ना उसको बोला जाता है दगरी। तो दाई को बोला जाता है तो वो जो ऐसा जो उसकी पत्नी रहती है वो हमेशा किसी के साथ झगड़ा करती रहती होगी, इसीलिए वो भी आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पे मतलब ये गीत के माध्यम से दिखाया गया है, ऐसा अगर होता नहीं है लेकिन ये गीत के माध्यम से दिखाया गया कि ऐसा गीत गाया जाता है। ये गीत गा के हम लोग को ये चीज़ भी बताया जाता है कि सबके साथ अच्छे से सौहार्द भाव के साथ रहना चाहिए। चले चले दगरिन हमरो घरा, नाय तो दर्द से मोर जीतो तो मोर धनिया, अरे मोर धनिया दर्द से व्याकुल भेल है। फिर भी बोलती है कि चलो मेरे घर में चलो, कितनों बोलती है लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरा घर में वो जो मेरी पत्नी है वो दर्द से पीड़ा से मर जाएगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जाऊँ जाऊँ तो लई अन गड़िया रे बबुआ। फिर वो क्या बोलती है कि वो तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, फिर बोलती है कि जाओ हम कैसे जाएंगे, तुम मेरे लिए गाड़ी लेकर आओ तभी हम जीवो तुर घरा रे बबुआ। फिर तुम मेरा आदर सत्कार करो, गाड़ी लाने के मतलब आदर सत्कार करो मेरा, मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो तब हम तुम्हारे घर जाएंगे। इसी के साथ छठी संस्कार का जो जन्म संस्कार का जो गीत होता है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको समय पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।